बरसी रहो ब्रज बीती ज्ञानी बिनु जाने भरना। ये बिनु जाने और ज्ञानी, ये दो विरोधी बातें हैं ना। अगर वो बिनु जाने है तो ज्ञानी कैसे है, और अगर ज्ञानी है तो बिनु जाने क्यों कह रहा है लेखक। अगर भरमाए है, भ्रम में पड़ा है कोई, तब फिर वो ज्ञानी कहाँ है। ये बात तार्किक लोग सोच सकते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है थ्योरेटिकल ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान कहते हैं उसको, थियरी की नॉलेज। जैसे कोई पाक शास्त्र का अध्ययन करके रट ले, रसगुल्ला कैसे बनता है, गुलाब जामुन कैसे बनता है, क्या क्या सामान पड़ता है, बनाए न कभी, प्रैक्टिकल न हो, तो उसको थ्योरेटिकल मैन कहते हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कॉलेजों में जिसमें थियरी और प्रैक्टिस दोनों होती है और दोनों की परीक्षाएं होती हैं। तो केवल शाब्दिक ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे 99.9% लोग हैं। बातें बड़ी बड़ी बघाड़ देंगे ज्ञान की, किताबों में लिखी है, अपना पढ़ लिया, और प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। तुलसीदास ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, और कौड़ी कारण मोह बस करहि विप्र गुरु घात। हाँ, तो ऐसे ज्ञानी को भी लोग ज्ञानी कहते हैं। अरे साहब बड़े ज्ञानी है ये, वेदांत के आचार्य हैं। वो लेक्चर दे देते हैं तो उनको भी लोग ज्ञानी कहते हैं, लेकिन वे प्रैक्टिकल नहीं है। और जो प्रैक्टिकल होते हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक, और प्रैक्टिकल होकर अंतिम चोटी पर पहुंच जाते हैं ज्ञान की, तो उनको आत्मज्ञानी कहते हैं। ध्यान दीजिए, आत्मज्ञानी। ये प्रैक्टिकल तो है,
लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी है। एक जीव है ना, ये भगवान का अंश, इसको जानने वाला प्रैक्टिकल आत्मज्ञानी, और ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्मज्ञानी होता है। तो विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 प्रकार की साधना पहले करे और उससे अंतःकरण को शुद्ध करे, और चाहे श्री कृष्ण की भक्ति करे, उससे अंतःकरण शुद्ध करे। इसके बाद 2 रास्ता है, एक अद्वैत का, एक द्वैत का। तो अद्वैत के मार्ग में चलने वाले ज्ञानी कहलाते हैं, और द्वैत भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्त कहलाते हैं। तो इन 4 साधनाओं से संपन्न कोई अगर हो जाए, बड़ा कठिन है। सबसे पहली शर्त है उसमें मन पर पूर्ण कंट्रोल। मन पर कंट्रोल। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी फेल हो गए, मन पर कंट्रोल नहीं कर सके। तो इसके बाद फिर 4 साधनों से संपन्न होने के बाद फिर शुरू होता है श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि, फिर आत्मज्ञान। ये अंतिम। तो 3 प्रकार का आवरण होता है। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो थियरी की नॉलेज से तो असत्वापादक आवरण खत्म हो जाता है, और प्रैक्टिकल जो मैंने बताया समाधि तक अगर कोई पहुंच जाए, कलयुग में असंभव है, सतयुग वगैरह में पहुंचे हैं लोग, तो वो अभाना पादक आवरण को भी काट देगा। लेकिन इसके आगे एक होता है अनानंदा पादक आवरण। उसको किसी साधना से काटा नहीं जा सकता, वो भगवत कृपा से ही आवरण कटता है। और भगवत कृपा निराकार ब्रह्म नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, कृपा की कौन कहे। तो सगुण साकार जो स्वरूप है ब्रह्म का, श्री कृष्ण का, वे कृपा करते हैं। तो आत्मज्ञान के बाद जो भक्ति करता है श्री कृष्ण की, उस पर कृपा होती है, तो अनानंदा पादक आवरण कट जाता है और वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। फिर वो श्री कृष्ण की भक्ति भी करता है, वो नहीं भरमाता। ये आत्मज्ञानी के लिए कहा जा रहा है
है तो वो ज्ञानी शब्द का प्रयोग वाला आत्मज्ञानी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, इसलिए माया के अंडर में है, इसलिए भरमाए। देखिए, माया के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तम। तो रजोगुण तमोगुण वाली माया का नाम है अविद्या माया, और सत्व गुणी माया का नाम है विद्या माया। 2 प्रकार की माया होती, विद्या और अविद्या। तो अविद्या माया तो समाप्त कर देता है ज्ञानी। कौन ज्ञानी? ध्यान दो, वो जो समाधि तक जाता है, प्रैक्टिकल मैन। लेकिन विद्या माया को नहीं समाप्त कर सकता कोई। वो भगवत कृपा से ही सात्विक गुण वाली विद्या माया जाती है, और वो भक्ति के द्वारा ही जाती है। इसलिए जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते आत्मज्ञानी, वो फिर पतन हो जाता है। आरुह्य कृष्णेण परम पदम ततः पतन। और प्रकार से समझ लो, माया के 2 स्वरूप हैं, स्वरूपावरिका माया, गुणावरिका माया। स्वरूपावरिका माया माने हम लोग भूल गए कि हम आत्मा हैं, अपने को शरीर मानते हैं। ये भ्रम हो गया, भ्रम, बड़ा जबरदस्त भ्रम। हर समय ये भ्रम, हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम शरीर हैं। अपने को आत्मा सोचते ही नहीं। और अगर सोचे भी तो खाली सोचने से काम नहीं बनेगा। वो जो मैंने बताया, समाधि तक जाना पड़ेगा, तब आत्मज्ञान होता है। तो स्वरूपावरिका माया को तो आत्मज्ञानी क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, यानी अपने को शरीर नहीं मानता। प्रैक्टिकल हर समय रियलाइज करता है मैं आत्मा हूं। न राग, न द्वेष, न किसी की निंदा की फीलिंग, न कहीं दुश्मनी, न कहीं प्यार, क्योंकि वो अपने को निराकार आत्मा मान रहा है। अब कोई उसको गाली दे तो शरीर को दे रहा है गाली, हमसे क्या मतलब, हम शरीर है ही नहीं। ये जो हम लोग इंसल्ट शब्द बोलते हैं ना, और फील करते हैं छोटी छोटी बातों को, ये सब उसके ऊपर कोई असर नहीं। तो स्वरूपावरिका माया को तो समाप्त कर दिया उसने, लेकिन गुणावरिका माया भगवान की पावर है। वो 3 गुण वाली माया, उसको कोई नहीं पार कर सकता। उसके लिए भगवान का कानून है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरी शरण में आएगा और मैं उस पर कृपा करूंगा, उसकी माया जाएगी। अच्छा, और तरह से समझो, पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकाश, ये एक के एक कारण हैं। पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण वायु, वायु का तेज, तेज का जल, जल का आकाश। आकाश से वायु हुआ, वायु से आग हुई, आग से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई। ये कार्य, और ये कार्य फिर कारण में मिला तो पृथ्वी मिली जल में, जल मिला आग में, आग मिला वायु में, वायु मिला आकाश में, आकाश मिला अहंकार में। तो यहां तक तो क्रॉस कर गया आत्मज्ञानी। उसके आगे एक है महान शक्ति और एक प्रकृति शक्ति। इन दोनों को नहीं पार कर सकता प्रैक्टिकल आत्मज्ञानी, वो समाधि तक जाने वाला। उसके लिए भगवत कृपा आवश्यक है। और तरह से समझिए, एक होता है मल, एक होता है विक्षेप, एक होता है आवरण। तो थियरी की नॉलेज से तो मल चला जाता है और प्रैक्टिकल आत्मज्ञान से विक्षेप चला जाता है, लेकिन आवरण नहीं जाता। वो माया का आवरण है, वो भगवान की पावर है, वो भगवत कृपा से ही जाती है। और भगवत कृपा के लिए भगवत भक्ति करनी पड़ती है। तो आत्मज्ञानी रूपी ज्ञानी को यहाँ कहा जा रहा है कि वो ज्ञानी तो है, लेकिन बिन जाने भरमाए। बिचारे को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्म से प्यार नहीं हुआ, इसलिए श्री कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए ब्रज रस से वंचित है। ये भाव है।